ईरान युद्ध में तेल गैस ठिकानों पर हमले शुरू हुए। इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान के बुशहर में पार्स गैस फील्ड पर बमबारी। पार्स ईरान का सबसे बड़ा गैस फील्ड है। ईरान का 75% गैस उत्पादन पार्स से होता है। और आज युद्ध का 19वां दिन है। ऐसे में एक सवाल यह भी पूछा जा रहा है कि पश्चिम एशिया में तैनात अमेरिका के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर से जुड़ी लेटेस्ट न्यूज क्या है। कोई खबर तो आ नहीं रही है। तो यूएसएस अब्राहम लिंकन के बारे में 2 दिन पहले ही यूएस सेंट्रल कमांड ने वीडियो जारी करके बताया था कि वो ईरान के बेहद नजदीक तैनात है। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में बड़ी भूमिका निभा रहा है। इस विमान वाहक पोत से ईरान पर हवाई हमले हर दिन किए जा रहे हैं। हालांकि सेंटकॉम ने अब्राहम लिंकन की एक्चुअल पोजीशन रिवील नहीं की। ऐसा इसलिए क्योंकि आईआरजीसी ने कुछ दिन पहले ही दावा किया था कि उसकी 3 मिसाइलों से लिंकन पर प्रहार किया गया है। हालांकि इस दावे को बाद में यूएस सेंट्रल कमांड ने खारिज किया था। वेरी नेचुरल। वहीं अमेरिका के दूसरे एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड की बात करें तो ग्रीक सिटी टाइम्स की रिपोर्ट है कि अमेरिका का यह एयरक्राफ्ट कैरियर अब पश्चिमी एशिया से हट रहा है। यूएसएस जेराल्ड के ग्रीस के सौदा द्वीप की ओर बढ़ने की खबरें हैं। रिफ्यूलिंग और रिपेयरिंग के लिए यूएसएस जेराल्ड की यह मूवमेंट बताई जा रही है। यूएसएस जेराल्ड में ईरानी हमलों के बाद आग लगने की खबरें थी। यूएसएस जेराल्ड के लॉन्ड्री स्पेस में 12 मार्च को आग लगी थी। यूएसएस जेराल्ड के वेंटिलेशन सिस्टम की आग दूसरे डिपार्टमेंट तक भी पहुंची थी। 600 से ज्यादा नाविक के सामान और बिस्तर नष्ट हो गए थे इस घटना में, वो भी चलकर। लगातार 7 महीने से समंदर में तैनात यूएसएस जेराल्ड की तकनीकी खराबी की रिपोर्ट सामने आ रही थी। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया कि यूएसएस जेराल्ड में मौजूद सैनिक भी थक चुके हैं। ये ग्रीक सिटी टाइम्स जो है उसका सोर्स है। अब सवाल यह है कि क्या इन्हीं वजहों से अमेरिका अब ईरान की तरफ यूएसएस ट्रिपोली को भेज रहा है। एम्फीबियस ग्रुप है ये यूएसएस ट्रिपोली। अमेरिका कैसे ईरान को बर्बाद करने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा चुका है। इसे आप ऐसे समझे कि बमबारी मिसाइल हमले के बाद अब एक और शिप को ईरान की ओर भेजा जा रहा है। इसका नाम है यूएसएस ट्रिपोली। इसकी चर्चा पिछले कुछ घंटों से हर तरफ हो रही है। अमेरिका ने यूएसएस ट्रिपोली जो कि एम्फीबियस असॉल्ट शिप है उसे पश्चिम एशिया की ओर भेजा है। यूएसएस ट्रिपोली मलक्का स्ट्रेट से अरब सागर की ओर बढ़ रहा है। सैटेलाइट इमेजेस आ गई हैं। ऐसा दावा किया गया इसे साउथ चाइना सी से गुजरते हुए सिंगापुर के पास मलक्का स्ट्रेट में देखा गया। यह हाई स्पीड से जा रहा है और ईरान के पास फारस की खाड़ी में 5 से 7 दिनों तक पहुंच सकता है। यूएसएस ट्रिपोली के साथ 2 ट्रांसपोर्ट शिप भी भेजे गए। यूएसएस ट्रिपोली में 2000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक मौजूद हैं। आपको इसकी ताकत भी बता दें, यूएसएस ट्रिपोली 45,000 टन का 850 फीट लंबा असॉल्ट शिप है। एक एयरक्राफ्ट कैरियर की तरह F-35 फाइटर जेट और MV-22 ट्रांसपोर्ट विमान कैरी करने में सक्षम है। यूएसएस ट्रिपोली से जमीन हवाई युद्ध लड़े जा सकते हैं। इवैक्यूएशन और एम्फीबियस ऑपरेशन के लिए भी यूएसएस ट्रिपोली का इस्तेमाल होता है। छापामारी और हमले दोनों के लिए इस्तेमाल हो सकता है। यूएसएस ट्रिपोली में स्पेशल ऑपरेशन के लिए खास यूनिट तैनात होती है। ऐसा दावा है कि यूएसएस ट्रिपोली में 2200 सैनिक और क्रू मेंबर्स मौजूद हैं और बड़े ग्राउंड ऑपरेशन के लिए भी ट्रांसपोर्ट शिप के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है। अब यहां पर सवाल इसके आगे का है, यूएसएस ट्रिपोली भेजकर ट्रंप क्या ये ग्राउंड ऑपरेशन होर्मुज़ स्ट्रेट में करना चाहते हैं। वैसे ग्राउंड ऑपरेशन की जब बात हो रही है तो आज 19वें दिन इसकी गूंज कुछ ज्यादा सुनाई दे रही है। ब्रिटिश अखबार द सन के मुताबिक इसका प्लान तैयार किया जा चुका है, जिसके मुताबिक पहले ईरानी परमाणु केंद्र पर हवाई हमले होंगे, फिर प्लांट पर स्पेशल कमांडो टीम को उतारा जाएगा। मिलिट्री एक्शन के बाद परमाणु प्लांट में एंट्री की जाएगी, जिसके बाद संवर्धित यूरेनियम की खोज होगी। यूरेनियम को खत्म या सिक्योर किया जाएगा और उसके बाद सभी कमांडोज की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित की जाएगी। ये बहुत इंटरेस्टिंग ऑपरेशन है क्योंकि अमेरिका को एक्चुअली ये पता ही नहीं है कि यूरेनियम कहां है। ये अमेरिका के ही कई एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। हालांकि ऐसा कर पाना अमेरिका के लिए आसान नहीं है क्योंकि पहाड़ों के बीच परमाणु केंद्रों तक पहुंचना, भूमिगत सुरंगों को खोजना बहुत मुश्किल है। इस दौरान अमेरिकी सैनिकों का सामना ईरान की सेना से भी होगा। इसी को देखते हुए अभी ग्राउंड ऑपरेशन वाले प्लान को ग्रीन सिग्नल नहीं मिला है।